नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अलग-अलग जिलों से भी अब नोटिस जारी होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो टोटल 7 नए नोटिफिकेशन की बात करेंगे, जो कि अलग-अलग जिलों के होंगे। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो पटना से है, जहां पर बताया गया है कि बीपीएससी द्वारा संचालित प्रथम चरण टीआरई 1 का पूरक परीक्षा फल अनुशंसित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु तिथि और स्थल यहाँ पर दिए गए हैं। तो पटना में आपका जो काउंसलिंग है, आज आपका 25/12/2023 की तारीख है और प्राथमिक 1 से 5, माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 सभी विषय जो हैं, इनका जो काउंसलिंग स्थल है, इनकी काउंसलिंग होगी शहीद राजेंद्र प्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना के अंतर्गत। ये भी बताया गया है कि काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से अभिलेख लेकर के जाने हैं, जो कि हम एक वीडियो में आज से 4-5 दिन पहले ही बता चुके हैं, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो मूल प्रवेश पत्र और उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, मूल आधार कार्ड और उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, सभी शैक्षणिक और शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र हैं उसकी मूल और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए जो प्रमाण पत्र हैं उनकी डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। सीटेट बीटेट या स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क ही आपका लगेगा, उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। पासपोर्ट साइज की 3 फोटोग्राफ, जिससे कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। आरक्षण दावा से संबंधित जो मूल प्रमाण पत्र है उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति भी आपको उसको स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति के तौर पर ले जाना है। अगर जन्म तिथि में छूट है तो उसका दावा वाला प्रमाण पत्र। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे। ये एक नया पॉइंट है जो कि पहले के फर्स्ट फेज में नहीं लिखा गया था। तो जो भी काउंसलिंग के लिए आएंगे उनको कहा गया है कि 2 सप्ताह का भैया आप तैयार होकर के आइए, क्योंकि पिछली बार ऐसा कुछ नहीं लिखा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जाना कब है, आना कब है। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड जो कि मोबाइल नंबर लिंक्ड है, ये पिछली बार कई लोगों ने गलती की थी। मोबाइल नंबर वही लेकर के आपको जाना है जो आपके आधार के साथ लिंक्ड है, वही आपको लेकर के जाना है। उसी पे ओटीपी आता है, फिर आपका काउंसलिंग का काम आगे कंप्लीट होता है। पंचायती राज नगर निकायों के नियुक्त शिक्षक और आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपनी नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र और विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसल चेक या पासबुक की प्रति भी साथ लेते आएंगे। इस बात को भी हम पहले बता चुके हैं। सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन नंबर से संबंधित पैन कार्ड भी लेकर के जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको लेकर के जानी है। ये नोटिस के बाद अब बात करते हैं अगले नोटिस की, जो कि दरभंगा से आपका है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो प्रेस विज्ञप्ति आई थी उसके अकॉर्डिंग जो चयनित आपके शिक्षक हैं उनको विद्यालय अध्यापक की काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन +2 ML एकेडमी आपका उच्च माध्यमिक लहरिया सराय दरभंगा, यहाँ पर आपका 11 बजे से जो है वो होगा। तो ये सभी को लेकर के बात की गई है, जिनका भी आगे भी काउंसलिंग होगा 25 तारीख के बाद भी होगा। 26 को होगा मध्य विद्यालय 6 से 8 का सभी विषय, 27 को होगा माध्यमिक 9 से 10 का, 28 को होगा उच्च माध्यमिक 11 से 12 का, और 30 को होगा प्राथमिक 1 से 5 का। और ये 25 तो आपका आज है ही है, जो कि आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पर काउंसलिंग केंद्र पर अभिभावक की उपस्थिति अवांछनीय है। मेन भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए लिखा है। बाकी यहाँ पर आप साइन वगैरह, मोहर वगैरह देख पाएँगे। ये हो गया हमारा कौन सा जिला है, ये दरभंगा का है। मेन स्थल आप देख लीजिए, बाकी तो आप सारी चीज़ें देख चुके हैं। अगला आप देखेंगे तो मधुबनी से है आपका, जहाँ पर बिहार मधुबनी से है। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी आपका यहाँ पर काउंसलिंग का कार्यक्रम होगा, वो सूचना में उल्लेख किया गया है। आयोग द्वारा प्रतिवेदित जिले में इन अभ्यर्थियों के पूर्व से चयनित स्थल डीआरसीसी जिला निबंधन और परामर्श केंद्र भवन बिठौली मधुबनी में काउंसलिंग के लिए आपको जाना है। तो मेन एड्रेस देख लीजिए, बाकी तो सारी चीजें आपकी सभी में कॉमन रहेंगी। इसमें लिखा है काउंसलिंग दिनांक 25/12/2023 से लगातार चलती रहेगी, जब तक कि जिले के सभी चिन्हित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हो जाएगी। और यहाँ काउंसलिंग शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें दिए गए जो टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग होगी। अनुलग्नक भी एक साथ में दिया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों को ये पता चलेगा कि उनको संबंधित जिले के किस केंद्र में उपस्थित होना है। काउंसलिंग हेतु जो अभ्यर्थी आते हैं उन्हें एक पत्र दिया जाएगा, जिसका प्रारूप भी यहाँ दिया गया। उसके बाद वो अभ्यर्थी इस जिले के शिक्षण संस्थान या विद्यालयों में ओरिएंटेशन के लिए भी भेजे जाएंगे। विभागीय निर्देश के आलोक में जिला के लिए चयनित स्थल जहां इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है, इस पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल भी आपको मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ 25/12/2023 से लगातार काउंसलिंग चलती रहेगी।
सभी अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग है वो संबंधी पूरा कार्य जब तक कंप्लीट ना हो जाए। 25/12/2023 से अगले आदेश तक शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी कर्मी को किसी प्रकार की छुट्टी भी नहीं मिलेगी, वो आपका पहले जारी हुआ था और किसी और ड्यूटी में भी नहीं लगाया जाएगा, वो भी यहाँ पर लिखा है। बाकी आपका ये देखिए अगली लाइन में लिखा भी गया है, सारी प्रकार की छुट्टियों को रद्द किया जाता है, जो कि काउंसलिंग कंप्लीट कराएँगे। अब यहाँ पर बात की गई है 25 से जो लगातार काउंसलिंग होगी, तो वो आपका टाइम टेबल तो सभी के लिए कॉमन है, उसको लेकर के आपको यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो सभी में कॉमन है। क्या-क्या लेकर के जाना है, वो भी सभी का कॉमन है, वो आप यहाँ पर जो भी इस नोटिफ़िकेशन में देखना चाहते हैं, मतलब इस जिले से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, कुछ नया नहीं लिखा है, वही सारी चीज़ें लिखी हैं, कैंसल चेक, अकाउंट नंबर के साथ और ये सारी चीज़ें, पैन कार्ड, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा जो नोटिफ़िकेशन था, ये मधुबनी का था। अच्छा नीचे यहाँ पर देखेंगे मधुबनी यहाँ ऊपर तक लिखा है और इसी का ही यहाँ जो सेकंड वाला हिस्सा है, ये मुझे लग रहा है दूसरे का जुड़ गया है। ये नोटिफ़िकेशन यहीं तक ही है मधुबनी का। नीचे वाला जो है ये समस्तीपुर का है क्योंकि यहाँ नीचे समस्तीपुर लिखा हुआ है। आगे समस्तीपुर का होगा भी, जैसे किशनगंज का है, अभी आगे आएगा समस्तीपुर भी। तो किशनगंज की बात करते हैं कि इसके आलोक में द्वितीय चरण टीआरई 2 के अनुशंसित अभ्यर्थी जो हैं, उनको जो यहाँ पर आपका काउंसलिंग का है, वहाँ पर बात किया गया कि सत्यापन जाँच और प्राण आवंटन हेतु +2 बालिका उच्च विद्यालय किशनगंज में 25/12/2023 से समय सारणी और काउंटर निर्धारित करते हुए क्रमशः कार्यालय आदेश को यहाँ पर जो दिया गया है, उसको निर्गत किया गया है। किशनगंज जिला में योगदान हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या और प्राण आवंटन कार्य को देखते हुए उपरोक्त आदेश में संशोधन जो है वो किया जाता है। यहाँ पर 25 तारीख को लिखा है कि आपका जो आज होगा उसको लेकर के सभी विषय 26 तारीख को मध्य विद्यालय 6 से 8 में गणित और विज्ञान विषय में सफल केवल पुरुष अभ्यर्थियों को 26 को बुलाया गया है। 6 से 8 में 27 तारीख को गणित और विज्ञान विषय में सफल अभ्यर्थी केवल महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने ऐसे अलग-अलग बुलाया है, इसीलिए आपको हर जिले का देखना ज़रूरी होगा। आप अपने जिले का भी ज़रूर देख के जाइएगा। 28 तारीख को 6 से 8 का देखेंगे, तो यहाँ पर अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, सामाजिक विज्ञान के सफल अभ्यर्थी जो हैं, उनको लेकर के बात की गई, उनकी काउंसलिंग होगी। फिर 29 तारीख को 9 से 10 में माध्यमिक विद्यालय में, यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बांग्ला, फारसी विषय के सफल अभ्यर्थी। 30 तारीख को देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी विज्ञान, संगीत, ललित कला, नृत्य और अन्य विषय के छूटे हुए सफल अभ्यर्थी। 31 में 11 से 12 के अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, कंप्यूटर विज्ञान, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी। 1 तारीख और 2 तारीख को 11 से 12 के ऐसे प्रकार के अलग-अलग यहाँ पर विषय दिए गए हैं। आप अपने को देख लीजिएगा, लास्ट में छूटे हुए सफल अभ्यर्थियों को भी समय मौका दिया गया है। 3 तारीख को आप देखेंगे तो 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के बात की गई है, सामान्य उर्दू, बांग्ला विषय के। और 4 तारीख को जो बचे हुए पीआरटी के रह जाएँगे और मध्य के रह जाएँगे, माध्यमिक के रह जाएँगे और उच्च माध्यमिक के, उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी गई, क्या-क्या आपको ले जाना है, वो तो आपका सभी में कॉमन है, वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये किशनगंज की बात यहाँ पर की गई है। अगला नोटिफ़िकेशन बात करते हैं समस्तीपुर का, ये समस्तीपुर का है, जो अभी ऊपर दूसरा पेज देखा था। यहाँ पर बताया गया है विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में जो है आपका निर्धारित है। यहाँ पर जो समय सारणी है उसको लेकर के भी बात की गई है और काउंसलिंग जो है उसमें जल्दबाजी ना करें, ये सब बताया गया है। यहाँ पर भी सेम 26 तारीख से लगातार 6 से 8, 27 से लगातार 9 से 10, तो केवल एक दिन ही नहीं होगी, जैसे ऊपर वाले नोटिफिकेशन में बताया गया ना 26 तारीख को आपका 6 से 8 की कुछ विषय का, फिर अगले दिन कुछ विषय, इसी प्रकार से चलेगा। तो ये सेम समय सारणी कॉमन है, यहाँ पर वही सारी पॉइंट लिखे हैं। देखिए 5 पॉइंट तक लिखे हैं, छठा पॉइंट ऊपर हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो वो सारे जो अनुदेश हैं वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसमें तो कुछ नया ऐसा नहीं है। ये छठा पॉइंट देखिए, यही पेज ऊपर भी लगा था। तो छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इस तरीके से लिखा है समस्तीपुर। अगला बात करते हैं, वीडियो सभी लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि भैया बहुत से लोग हैं जिन तक बात ही नहीं पहुँचती है, नोटिस ही नहीं पहुँचता है, तो एटलीस्ट सब तक जानकारी पहुँचना ज़रूरी है। तो जिनका-जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन तक वीडियो शेयर करके पहुँचा दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जमुई की बात करते हैं, अगला है जमुई। जमुई में अगर देखेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वित्तीय चरण के अंतर्गत चयनित विद्यालय अध्यापक की काउंसलिंग 25 से स्टार्ट हो रही है। डीआरसीसी केंद्र धदौर सिकंदरा में जो है आपकी ये होगी। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि काउंसलिंग में किनको-किनको सेलेक्ट किया गया है, तो ये आपसे संबंधित नहीं है, जो काउंसलिंग करेंगे उनसे संबंधित है, तो उनकी ये पूरी सूची जो है वो दी गई है। बाकी यहाँ पर उनके बारे में और भी बातें लिखी गई हैं। मेन आपको केंद्र से मतलब है कि कहाँ पर आपकी ये होगी, डीआरसीसी केंद्र जमुई में। अगला आपका जिला है अरवल जिला। अरवल जिला की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम वही जो है कि 25 से जो आपकी काउंसलिंग होगी,
में जगह के नाम लिखा है कि अरवल जिला में जिला निबंधन और परामर्श केंद्र अरवल को काउंसलिंग के स्थल के रूप में चयनित किया गया। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका जो यहाँ पर कौन-कौन करेंगे, 5 टेबल होंगे, तो वो सब आपका काउंटर संख्या 1, 2, 3, 4 पर किसको-किसको नियुक्त किया गया, उनकी बात की गई है। तो ये आपसे संबंधित नहीं है। 5 काउंटर टोटल आपके बनाए जाएँगे। नीचे भी आपका आपसे संबंधित जो है नहीं है। बाकी आपसे संबंधित जो ऊपर वाला आपने नोटिफ़िकेशन देखा था जिसमें डेट और कब-कब काउंसलिंग होगी, उन सब की जो बात की गई थी, वो आपके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे जितने भी नोटिफ़िकेशन अभी तक मेरे पास पहुँचे थे, मैंने आपको दिखा दिए। कोई भी जिला जो है आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यदि ना मिले तो विमल सिंह 17Z इस तरीके से सर्च करके भी इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।